मुल्क भर में मानसून बारिशें जारी, मजमूई तौर पर अब तक 252 अफराद जाँ बहक। वज़ीर-ए-आज़म की बारिशों और सैलाब से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशंस तेज़ करने की हिदायत। लैंड स्लाइडिंग के बाइस बंद शाहराएँ खुसूसन शाहराह कराकरम और नारान बाबूसर चल्लास शाहराह पर बहाली का काम तेज़ करने की हिदायत की गई। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान को हिदायत की गई है कि जो मुसाफिर शाहराहें बंद होने की वजह से फंसे हुए हैं उन्हें रिहाइश, खुराक समेत हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाए। अस्करी टावर जलाओ घिराव समेत 5 मुकदमात। साबिक वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद और साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की दरख्वास्त ज़मानत ATC लाहौर में समाअत हुई। अदालत ने वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अस्करी टावर जलाओ घिराव समेत 3 दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। उमर सरफराज चीमा ने जमान पार्क जलाओ घिराव समेत 2 मुकदमात में दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। मज़ीद समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी। 9 मई के दौरान रियासती अमलाक और शहदा की यादगारों पर मुनज़्ज़म हमले किए गए। शरपसंद अनासिर ने सियासी एहतजाज की आड़ में रियासती इदारों को निशाना बनाया। इन हमलों में मुलव्विस मुजरिमान को कानून के मुताबिक सजाएं दी गईं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 9 मई 2024 को लाहौर गैरिजन में खिताब करते हुए कहा था, इस सानहे के मनसूबा साजों, सहूलतकारों और हमलावरों को कानून के मुताबिक इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी का इम्कान। ATC रावलपिंडी ने 26 नवंबर एहतजाज के 3 मुकदमात में मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। आरिफ अलवी, अली अमीन गंडापुर, खालिद खुर्शीद और हम्माद अजहर के वारंट गिरफ्तारी जारी। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें तश्कील दे दी। 9 मई को लाहौर में 14 जगह पर वाक़यात हुए, जिसमें थानों को जलाया गया, जिसमें जिना हाउस को जलाया गया, जिसमें सरकारी और ज़ाती इमलाक को जलाया गया और जिसमें 82 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हुए। 9 मई के वाक़यात में DIG की आंख ज़ाया हुई, वो आज भी कौमा में हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं PTI की क़यादत और कारकुनान के वीडियो सबूत हैं कि वो 9 मई में मुलव्विस हैं। PTI के कारकुनान को सजाएं पहले होनी चाहिए थी। 9 मई करने और करवाने वाले पाकिस्तान के असल दुश्मन हैं। 9 मई का मास्टरमाइंड और इसका कोच एहतिसाब से बच नहीं सकते। प्लानिंग किसने की, कहाँ की और इसमें कौन कौन शामिल था, ये भी तफसीलात सामने आ चुकी हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी ने 9 मई वाक़यात की फुटेजेस जारी कर दी। शजील मेमन बोले, सानहे 9 मई में मुलव्विस लोगों को माफ़ नहीं किया जा सकता। मास्टरमाइंड अडियाला जेल में बैठा है। अमलाक और दीगर चीज़ों को आग लगाना सियासतदानों का काम नहीं। हमारी अपनी सूबाई हुकूमत जो है वो इनके साथ मिलिटेंट्स के साथ मिली हुई है। उन्होंने अपना सूबा जो है वो मिलिटेंट्स को ठेके पे दे दिया है और ख़ुद जो है वो मॉल बनाने के प्रोग्राम में, कहाँ से हम करप्शन करें, कहाँ पे हम कमीशनें खाएं, कहाँ पे हम नौकरें बेचें। सान्हा हुआ लेकिन KP हुकूमत टस से मस नहीं हुई। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के रिकॉर्ड कायम किए जा रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए इमरजेंसी इक़दाम करना होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाने और 5 भारतीय जंगी जहाज गिराने का फिर जिक्र कर दिया। व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन्स अरकान कांग्रेस के एजाज में इशाया, कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग छिड़ने का खदशा था। जंग अगर जारी रही तो अमरीका तिजारत नहीं करेगा, दोनों मुल्कों को तिजारत की ऑफर करके जंग रुकवाएगी। नरेंद्र मोदी ने फिर जवाब नहीं दिया, यही सच्चाई है जो छुप नहीं सकती। ट्रंप के सीज फायर दावों पर राहुल गांधी मोदी पर बरस पड़े। मोदी की खामोशी पर सवाल उठा दिया, कहा पूरी दुनिया जानती है ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी का ऐलान किया, ये हकीकत है, इससे छुपा नहीं जा सकता। कराची के इलाके बफर जोन में मोटरसाइकिल सवार डकैत गैंग सरगर्म, मुल्जिमान की पै दर पे वारदातें। पुलिस लाइल्म यूनिवर्सिटी की तालिबा से लूट मार की फुटेज सामने आ गई। मुल्जिमान तालिबा से मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार। औरंगी टाउन सेक्टर 11:30 में शहरी घर के बाहर वारदात का निशाना बन गया। जैसे ही शहरी घर के सामने पहुंचा, 2 मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह मुल्जिमान आए, मोबाइल और नकदी छीनी और आराम से फरार हो गए।
بلوچستان میں غیرت کے نام پر قتل کا سلسلہ تھم نہیں سکا۔ کوئٹہ کے قمبرانی روڈ لاشار آباد میں باپ نے فائرنگ کر کے بیٹی اور بھانجے کو مار ڈالا۔ ملزم اپنے 2 چھوٹے بچوں کو لے کر موقع سے فرار۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے کیس کرائم انویسٹیگیشن ونگ منتقل کر دیا۔ کراچی کے علاقے لیاری میں 9 بہاتہ لڑکی پر تشدد، کوما میں جانے والی شانتی دم توڑ گئی۔ متاثرہ لڑکی کو آپریشن کے بعد تشویشناک حالت میں سول اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ ابتدائی میڈیکل معائنے میں جنسی تشدد کے شواہد ملے تھے۔ پولیس نے شوہر کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ وزیراعظم سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات۔ برطانوی حکومت کے PIA کی پروازوں کی بحالی کے حالیہ فیصلے کا خیر مقدم۔ کہا حال ہی میں ہونے والے تجارتی مذاکرات فریقین کے لیے باہمی طور پر فائدہ مند ہوں گے۔ پاکستان بھارت کے ساتھ تمام تصفیہ طلب مسائل پر بامعنی مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی سرمایہ کاروں اور کاروباری شخصیات سے ملاقات۔ پاکستان کی ابھرتی ہوئی معیشت پر روشنی ڈالی۔ مختلف سیکٹرز میں سرمایہ کاری کے مواقع سے آگاہ کیا۔ امریکی سرمایہ کاروں اور کاروباری شخصیات کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت بھی دی۔ اسحاق ڈار نے کہا پاکستان میں سرمایہ کاری کے بہترین مواقع موجود ہیں۔ شرکا کا دونوں ممالک کی معاشی شراکت داری کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ۔ پاک بنگلہ دیش کا سفارتی اور سرکاری پاسپورٹ پر ویزا فری انٹری دینے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی بنگلہ دیشی ہم منصب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جہانگیر عالم سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور اور پاک بنگلہ دیش 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ سفارتی اور سرکاری پاسپورٹس کو ویزا فری انٹری سہولت دینے کا اصولی فیصلہ۔ وزرائے داخلہ کا انٹرنل سیکیورٹی پولیس ٹریننگ کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ انسداد منشیات اور انسداد انسانی اسمگلنگ کے لیے اشتراک کار بڑھانے پر گفتگو۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کا دورہ ترکیہ۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کی ترکیہ میں 70ویں بین الاقوامی دفاعی صنعتی میلے میں شرکت۔ عالمی دفاعی نمائش میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کی ترکیہ آذربائیجان کے وزرائے دفاع سے ملاقاتیں ہوئیں۔ ISPR کے مطابق دفاعی اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر بات چیت کی گئی۔ ملاقاتوں میں علاقائی اور عالمی امن میں پاک افواج کے کردار کو سراہا گیا۔